स्कूल परिसर के बाहर आप ये चीजें 100 मीटर के अंदर नहीं बेच सकते हैं। स्कूल का 1 मीटर का बाहर ही है दुकान हमारा, हम लोग को। स्कूल मेन गेट के सामने है नहीं, भैया ये आपकी तो दुकान। मेन गेट भीतर में है, ये तो मेन गेट है और आप कह रहे हैं भीतर है। ठीक है, तो हम लोग स्टूडेंट को देता ही तो आप अपनी कमाई के लिए युवाओं की जिंदगी, जो बच्चे हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं, हम लोग तो बच्चा लोग को देता ही नहीं है ना। लेकिन भैया ये चीजें स्कूल के बाहर बेचना एकदम सख्त मना है और आप अपनी कमाई के लिए जो बच्चों की, छोटे बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रही है। কখনো দিইনি আমরা এগুলো, ওদেরকে ভাগিয়ে দেয়। মানে ওরা যদি মনে করেন যে আমার দোকান দিবেন তো অন্য দোকান থেকেও তো নেবে। बच्चा लोग को कोई सिगरेट हम लोग अलाउ नहीं लेकिन करते। भैया ये चीजें बेचना तो मना है ना। बेचने का तो माना, अब तो सारा सिलीगुड़ी तो बेच रही है। बेचने से जो बोलेगा बंद करेगा तो हम लोग बंद कर देंगे, उसमें क्या है। Delhi Public School Fulbari. Admission open for academic session 2024-25. For more details, call 97347-25745, 97343-03675. नशे में लड़खड़ाता बचपन, बच्चों को बिगाड़ रहा है स्कूल परिसर के बाहर बिकता नशीला पदार्थ। नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं द न्यूज बॉक्स। इस वक्त कैमरे पे मौजूद है मेरे सहयोगी कनई घोष और हम खड़े हैं सिलीगुड़ी के SF रोड पर। आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे होंगे सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल है और ठीक मेन गेट के सामने आपको दिख रही होगी दुकान। जी हाँ, जहाँ पर खुलेआम धड़ल्ले से नशीली पदार्थ बेची जा रही है। आपको बता दें, नियम अनुसार स्कूल परिसर की 100 मीटर के दायरे में कोई भी नशीली पदार्थ नहीं बेची जा सकती है। बावजूद इसके ये चीजें लगातार बिक रही है और धड़ल्ले से खुलेआम बिक रही है। नतीजतन जो युवा है, जो बच्चे हैं, वो नशे के आदी बनते जा रहे हैं और नशीली पदार्थों की उनके लत लगती जा रही है। आपको हम दिखाना चाहेंगे हिंदी हाई स्कूल के इस वक्त हम खड़े हैं और ठीक मेन गेट के सामने आप देख पा रहे होंगे दुकानें हैं। हालांकि ये जो दुकानें हैं खाद्य सामान बेचने के लिए लगाई जाती है, लेकिन इसमें खाने पीने के सामान के अलावा भी आपको नशीली पदार्थ, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आपको देखने को मिल जाएगी। स्कूल परिसर के ठीक मेन गेट के सामने आप ये दुकानें देख पा रहे होंगे। तो ये कितना सही है। और अगर हम बात करें स्कूल अधिकारी की और प्रशासनिक अधिकारी की, तो उनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। अगर ध्यान होता तो ये चीज़ें इस तरह खुलेआम नहीं बिकती। और हालांकि ये जो चीज़ें बिक रही है इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण जो दुकानें हैं इनकी संख्या आप देखेंगे लगातार बढ़ रही है। जैसे कि एक दुकान ही नहीं, और भी आसपास आप कई दुकानें मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखने को मिल जाएगी जहां पर धड़ल्ले से चल रहा है नशा पदार्थ का बिक्री। तो आप सोच सकते हैं जो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में अच्छी शिक्षा लेने के लिए आ रहे हैं, क्यों बन रहे हैं नशीली पदार्थ की, उन्हें लत क्यों लग रही है। और ये जो कार्रवाई है, अगर हम बात करें प्रशासनिक अधिकारियों की, तो कार्रवाई की भी जाती है, बावजूद इसके कोई खास फायदा देखने को नहीं मिलता है। कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो वैसे ही कहावत इस पे सटीक बैठती है, क्योंकि जो कार्रवाई होती है 2-4 दिन तो ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर दुकानों में किस तरह ये नशीली पदार्थ लगाई जा रही है। तो हम दुकानदार से भी बात करना चाहेंगे कि इस बारे में क्या है। कौन है दुकान के मालिक यहाँ पे? आप हैं? क्या नाम है भैया आपका? অর্জুন পাল। ये स्कूल परिसर के एकदम मेन गेट के सामने आपने दुकान लगाई और ये पान मसाला ये सब क्यों? 2 দিনের ইসে ছিল তো, মানে অ্যাডভার্টাইজ ছিল। আমরা লুকাই বেচি, স্কুলের ছাত্রদেরকে আমরা কোনো বিক্রি করি না। 100 मीटर की दूरी के अंदर 100 मीटर स्कूल परिसर बेचना एकदम है और कानूनी कार्रवाई भी इस पे हो सकती है, अवैध है, फिर भी आप इस तरह की चीजें क्यों बेच रहे हैं? মানে আমরা তো এমনি স্কুল স্টুডেন্টদেরকে বিক্রি করি না, মানে বাইরের লোক যখন আসবে, মানে ইয়াং लेकिन भैया ये चीजें स्कूल के बाहर बेचना एकदम सख्त मना है और आप अपनी कमाई के लिए जो बच्चों की, छोटे बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रही है। কখনো দিইনি আমরা এগুলো, ওদেরকে ভাগিয়ে দেয়। মানে ওরা যদি মনে করেন যে আমার দোকান দিবেন তো অন্য দোকান থেকেও তো নেবে। ওই অন্য দোকান থেকে যদি আনে তাহলে সেটা তো আমাদের উপরে মানে চাপ পড়ে যাবে।
वो कहाँ से लाते हैं? आपके भी बच्चे होंगे, वो भी स्कूल आते हैं, और ये चीजें स्कूल के 100 मीटर के दायरे के अंदर सख्त मना है। उसके बावजूद ये चीजें, ये आपकी ही दुकान नहीं, आपके संसार है। आपने जैसा बोला आपका संसार है, तो आप अपनी कमाई के लिए बच्चों की जिंदगी साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। বাচ্চাদেরকে আমরা কখনো দিই না ম্যাডাম, একদম দিই না। কোনো বাচ্চা হোক ইয়ে হোক কাউকে দিই না আমরা। तो ये चीजें क्या आप ऐसे ही बेचते না रहेंगे? না, এটা আমরা তো বন্ধ করে দেবো। মানে এটা 2 দিনের স্কিম আছে, তো মানে বলছে যে এটা লাগাও, 2 দিন পরে খুলে দেবা। सिगरेट, तंबाकू, गुटखा सब रखती है? রাখি, কিন্তু আমরা মানে ওপেন আমরা রাখি না এবং বাচ্চাদেরকে আমরা দিই না। तो जैसा कि हम अभी दिखा रहे हैं आपको, इनका कहना है कि 2 दिन के लिए इन्होंने लगाई है, और ये तस्वीरें हैं। 2 दिन के बाद भी हम आपको दिखाएंगे कि ये चीज़ें यहाँ पे मिलती है कि नहीं। आगे चलेंगे, हम आपको आगे की भी तस्वीरें दिखाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इन्हें भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि स्कूल परिसर के बाहर इस तरह की चीज़ें वो ना देखे। आप ठीक दुकान पे देख पा रहे होंगे, पान दुकान है छोटी सी, जहाँ पे खाने पीने के अलावा भी आपको यहाँ पे गुटखा दिख रहा होगा। भैया क्या नाम है आपका? स्कूल के मेन गेट फर्स्ट आपका दुकान है, और इसमें आप नशीली पदार्थ बेच रहे हैं जो कानूनी अपराध है। बावजूद इसके आप ये क्यों बिक रहे हैं? सब बिक रहा है तो हम लोग भी बिक रहा है। सब जो करेंगे वो आप भी करेंगे, मतलब कानून का कोई डर या कोई खौफ नहीं है आपको? क्या करें, बोलिए। ये चीजें आपको पता है कि स्कूल के 100 मीटर के दायरे के अंदर ये चीजें बेचना कानूनी अपराध है, बावजूद इसके आप बेच रहे हैं, और ये बातें भी कह रहे हैं सब बेच रहे हैं तो हम भी बेच रहे हैं। तो कंपनी को बंद करिए। कंपनी बंद करने से तो हम लोग बंद करेगा। स्कूल परिसर के बाहर आप ये चीजें 100 मीटर के अंदर नहीं बेच सकते हैं। स्कूल का 1 मीटर का बाहर ही है दुकान हमारा, हम लोग को। स्कूल मेन गेट के सामने है नहीं, भैया ये आपकी तो दुकान। मेन गेट भीतर में है। ये तो मेन गेट है और आप कह रहे हैं भीतर है, आप ये चीजें ऐसे ही बेचते रहेंगे? कहाँ गुटखा तो हमारे पास कहाँ है? ये तो गुटखा नहीं है, तो पान मसाला है वो तो गुटखा नहीं है ना। और कुछ नहीं रखते हैं आप? नशीली ये तो पदार्थ और कुछ नहीं है नहीं, आपके पास? ये तो सब प्लेन है। वगैरह तो कुछ नहीं है? सिगरेट तो है ही, तो फिर- सिगरेट हम लोग स्टूडेंट को देता ही तो आप अपनी कमाई के लिए युवाओं की जिंदगी, जो बच्चे हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं। हम लोग तो बच्चा लोग को देता ही नहीं है ना। बच्चा लोग को कोई सिगरेट हम लोग अलाउ नहीं लेकिन करते। भैया ये चीजें बेचना तो मना है ना? बेचते से जो बोलेगा बंद करेगा तो हम लोग बंद कर देंगे, उसमें क्या है? हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बोलेगा बंद करो सरकार। इसमें तो प्रशासन कई बार कार्रवाई कर चुकी है, तो और ये तो आपको पता भी होना चाहिए। फाइन भी लेके गया, उसके बावजूद फाइन लेके गए, आपने फाइन भर दिया, उसके बावजूद आप चला रहे हैं, तो बस क्या करेगा बोलिए। तो फाइन देंगे आप और चलाएंगे? वही यही तो आपकी है। जिम्मेदारी। बात ये है, सब अगर बंद करेगा हम भी बंद कर देंगे। सब बेचेगा तो हमको भी तो बेचना है कि नहीं? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इनका कहना है कि सब बेचेंगे तो ये भी बेचेंगे। तो प्रशासन की एक इस तरफ खास नज़र होनी चाहिए कि जो यहाँ के दुकानदार है किस तरह खुलेआम ये कह रहे हैं कि सब बेचेंगे तो हम भी बेचेंगे। जुर्माना वो भरते हैं, उसके बावजूद इनका जो ये दुकान है यूं ही चलता है। तो नतीजतन जो बच्चे हैं, नतीजा क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे नशे के आदी बनते जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने इन दुकानदारों से बात की, तो एक दुकानदार का कहना है कि 2 दिन के लिए इन्होंने लगाई थी दुकान और वो हटा लेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो जो स्कूल के मेन गेट के ठीक सामने उन्होंने जो दुकान लगाई थी, जो पहली दुकान पर थी, उनका कहना है कि सब बेच रहे हैं तो हम भी बेच रहे हैं। यहाँ पर बच्चों का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर कार्रवाई होती है, प्रशासनिक कार्रवाई के बाद शायद ये चीज़ें सुधर जाए। और ऐसा ही एक मामला मैं आपको बता दूं, जलपाईगुड़ी शहर से भी देखने को मिला है, जहां पर स्कूल परिसर के 100 मीटर के दूरी के अंदर अभियान चलाया गया और कई दुकानों पर छापेमारी की गई और उन्हें सख्त निर्देश भी दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से कि वो ऐसी चीज़ें, नशीली पदार्थ जो बेचते हैं वो ना बेचें। तो हमारे शहर में भी अगर इस चीज़ को लागू कर दिया जाए और प्रशासनिक कार्रवाई की जाए, जो बच्चे हैं उनका भविष्य सुधर जाए। अगर इन सब बातों पर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चय ही आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य संकट में है। ख्याल रखिएगा, मैं फिर से आपके साथ जुड़ूंगी। तब तक के लिए देखते रहे द न्यूज़ बॉक्स।